सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मामा, मेरा होमवर्क हो गया है, आप प्लीज आके चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं जा सकती हूँ? ओह श्योर। इंस्पेक्टर सिन्हा, अब तो आपकी तसल्ली हो गई। क्या आपको लगता है कि ये मासूम बच्चा किसी का कत्ल कर सकता है? मिस्टर वर्मा, शायद आप बुरा मान गए, लेकिन क्या है मिस्टर वर्मा कि कानून जो है ना वो किसी शक के आधार पर ही किसी नतीजे तक पहुंचता है। खैर कोई बात नहीं, मैं अब निकलता हूं, शायद दोबारा आना पड़े, लेकिन मैं आपके कोऑपरेशन की पूरी उम्मीद रखता हूं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैडम किसी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में कह रही थी, क्या मैं वो देख सकता हूं? जी नॉर्मल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर सिंह। अब तो हमारे घर में पुलिस भी आ गई है। भगवान ना करे अगर उस इंस्पेक्टर के हाथ किसी तरह का कोई भी सबूत लग गया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तुम तो शुरू से यही मानकर चल रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है सब हमारे बच्चे ने किया है। सुषमा, डॉक्टर आहूजा ने इस बीमारी के जो भी सिम्टम्स बताए थे सब कुछ वैसा ही तो हुआ है। तो तुम क्या चाहते हो? अपने बच्चे को कानून के हवाले कर दूं मैं? कानून के हवाले ना से ही कम मेरी नजरों से तो दूर कर दो। आई एम रियली फेड अप। धीरे बोलो, सुन ना ले। क्यों धीरे बोलूं मैं? क्या मेरी आवाज सुनकर वो मुझ पर दोबारा अटैक करेगा? हाँ? तुम तो बस हर बात उसी से जोड़ते हो। सुषमा, मैं तुम्हें एक बात कह देता हूं, तुम्हारी ये अंधी ममता एक ना एक दिन इस घर को बर्बाद करके रख देगी, समझी तुम? जब तक अपना बदला नहीं लेते तब तक मानसिक स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं होती। माय गॉड। राजू कहाँ चला गया? राजू, राजू बेटा, राजू, 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 राजू बेटा, माला, 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 क्या हुआ दीदी? माला, राजू को कहीं देखा? क्यों, अपने कमरे में नहीं? नहीं। तो फिर यहीं पर कहीं होगा? कहीं नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया, ढूंढो उसे। दीदी, आपने साहब के कमरे में देखा?
ओह नो, क्या हो गया? कुछ नहीं। राजू, राजू बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मामा मैं डैडी को सॉरी बोलने आया था, वो मुझसे तंग आ गए हैं ना। आपको ऐसा किसने कहा बेटा? चलो अपने कमरे में चलो। बहुत हो चुका सुषमा, मैं कहता हूं बहुत हो चुका। अब मेरा इस घर में रहना दुश्वार हो चुका है। मैं चला जाऊंगा यहां से, तू चली जा यहां से, जाओ। क्या बात है शेखर, आज अचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया? बस शालिनी, आज अचानक ही मूड हो गया। तुम्हारी आंखों की तरफ देख के तो लग रहा है जैसे रात भर सोए नहीं। क्या बात है, आजकल कुछ गुमसुम से रहने लगे हो? शालिनी, पता नहीं क्यों आजकल घर में मेरा मन नहीं लगता। कहीं सुषमा को लेकर तो कुछ? नहीं नहीं, सुषमा से मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो क्या मुझे लेकर परेशान हो? वैसी हमारी किस्मत कहाँ। देखो शालिनी, जब हम दोनों के बीच वैसा कुछ है ही नहीं, तो तुम उसका कारण कैसे बन सकती? सच कह रहे हो? हमारे बीच कुछ भी नहीं है? वो सब पुराने वक्त की बातें हैं शालिनी, हमारे कॉलेज के टाइम की। उन्हीं पुराने यादों के सहारे तो जिंदा हूं। पता है, जब तुम ऑफिस में पास रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। ए, तुम मेरे सेंटीमेंट्स को एक बार फिर से जगा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए सब कुछ भूलना शायद बहुत आसान है, मर्द हो ना, लेकिन मेरे लिए सब कुछ भुलाना इस जन्म में तो मुमकिन नहीं। अच्छा शालिनी, एक बात बताओ, क्या हम दोनों आज दिन भर साथ में रह सकते हैं? और ऑफिस? अरे ऑफिस को गोली मारो यार। देखो, आज सैटरडे है और कल संडे, यानी कुल मिलाकर हम दोनों 3 दिन तक साथ में रह सकते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं। सच मानो शालिनी, आज इस तरह मैं एक जमाने के बाद हंसा हूं, बल्कि मुझे तो यूं लगने लग गया था कि शायद मैं हंसना ही भूल जाऊंगा। क्यों? आजकल तुम्हें सुषमा बहुत रुलाती है क्या? शालिनी, आजकल मेरे घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल में रह रहा हूं। हर वक्त चारों ओर एक खामोशी सी छाई रहती है। शालिनी, एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा डर सा लगा रहता मुझे। सारी सारी रात वहां नींद नहीं आती। देखो शेखर, जब तक तुम पूरी बात मुझे खुल के नहीं बताओगे मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी। देखो शालिनी, वो सब बातें, वो सब डिटेल्स मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि वैसी टेंशन वाली बातें मैं यहां करके यहां का माहौल खराब नहीं करना चाहता। देखा, तुम फिर टाल गए। ओके, एक बात बताओ, खाना घर पे खाओगे या किसी होटल में चलोगे? ना बाबा, होटल नहीं, खाना तो मैं तुम्हारे घर पे खाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, खाना आज मैं खुद बनाऊंगा। या डन? डन। लेकिन उससे पहले मुझे 2 मिनट के लिए अपने घर जाना पड़ेगा। बस मैं यूं गया और यूं आया। See you at your place. कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तो आए हो। एक जरूरी काम से जा रहा हूं, रात को आने में देर हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि मैं आऊं ही ना। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकते? बस नहीं बता सकता सुषमा। शेखर,
कल रात जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। कब तक सुषमा? आखिर कब तक? अब तुम तो ये घर छोड़कर जा नहीं सकती, इसलिए मेरा ही यहां से चले जाना बेहतर होगा। सुषमा, मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक जरूरी मीटिंग में हूं। हाँ बाबा, मैं मीटिंग से फ्री होते ही तुम्हें फोन करता हूं, ठीक है? ये डेफिनेटली आई कॉल यू। ओके बाय। शेखर, बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम 3 दिन से बाहर हो, बेचारी सुषमा तुम्हारे लिए परेशान होगी। तुम्हें घर जाना चाहिए या नहीं? शालिनी, अगर तुम मुझसे बोर होगी हो तो मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं, तब तो तुम यहीं पे रह जाओ। वैसे भी मुझे तुम्हारे घरेलू मामलों में दखल देने का कोई अधिकार तो है नहीं, पर एक दोस्त की हैसियत से क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या बात हो गई है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? शालिनी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूं, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, वैसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा। एंड डोंट यू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ओके? चले? डैडी कहाँ गए हैं मम्मा? काम से गए हैं बेटा, कब लौटेंगे? शायद आज आ जाएंगे। चलो ना कहीं बाहर घूमने चले। डैडी आ जाएं तो फिर साथ में ही चलते। माँ, मैं घर पर अकेला बोर हो रहा हूँ, अब मुझे बाहर खेलने भी नहीं जाने देते। चलो ना गार्डन में जाके खेलते हैं। बेटा अभी। मम्मा प्लीज। अच्छा चल। निपट गया जरूरी काम, भर गया दिल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो शेखर मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहां से आ रहे हो और कौन थी वो लड़की जिसके साथ बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे तुम? आई सी, तो तुमने सब कुछ देख लिया। सुषमा, अगर तुमने सब कुछ देख ही लिया था तो पास क्यों नहीं आ गई? मैं तुम्हें मिलवा देता, उसे इंट्रोड्यूस करवा देता। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। वो शालिनी थी, शालिनी। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज के जमाने की प्रेमिका? अभी तक चल रहा है वो चक्कर? फालतू की बातें मत करो सुषमा। क्यों ना करो? एक बीमार बच्चे को घर पर छोड़कर तुम 3 रातें बाहर गुजारते हो और मुझे कहते हो कि मैं फालतू की बातें ना करूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शेखर? मुझे हैरानी हो रही है। सुषमा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। हम दोनों एक बहुत अरसे के बाद आपस में मिले और बस बातों बातों में टाइम का पता नहीं चला। टाइम का पता नहीं चला? 3 दिन और 3 रातों का पता नहीं चला शेखर?
तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सुषमा, मैं इस वक्त बहस करने के मूड में नहीं हूं। तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है बाद में कर लेना, ओके? देखो, बिना डरे जो कुछ भी है वो साफ साफ बताओ। जी वो शालिनी थी जी, साहब के कॉलेज की फ्रेंड। वो उस दिन साहब 3 रात उसी क्या रुके थे सर। ये शालिनी कहाँ रहती है मालूम है तुम्हें? जी वो 13 जूहू रोड सर। उसी दिन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। तुम्हें कैसे पता? जी वो इसलिए कि मैंने दोनों को साथ में देखा था और दीदी को इसलिए नहीं बताया कि कहीं कोई टेंशन ना हो जाए। ओह, फौरन चलना होगा। कांस्टेबल। जी सर। कांस्टेबल जीप निकालो, हमें जल्दी चलना है। देखो लड़की, तुम अंदर जाके बैठो। हाँ जी। दरअसल साइको माइकी की बीमारी तो तुम्हें है, राजू पे तो इसका हल्का सा असर था जो अब ठीक हो चुका है। और यह बात डॉक्टर आहूजा जान चुके थे, इसलिए तुमने उनका खून कर दिया। राजू तो बेचारा बेकसूर है। यू आर अंडर अरेस्ट मैम।